हन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रावहम्। हमारी चर्चा जैन तत्व परिचय पर चल रही है, जिसमें हम लोगों ने अभी इसको स्टार्ट ही किया था। अभी थोड़ा गैप हो गया एक दो क्लास का हमारा, कोई बात नहीं, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैन तत्व परिचय, जैसा कि हमें इसका शब्द मालूम है, जैन तत्व परिचय मतलब अभी हम जो करने जा रहे हैं, जैन तत्व से हम लोग परिचय करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस जैन तत्व में सबसे पहले आत्मा का स्वरूप समझा। कोई से भी चीज में उसका मूल बिंदु क्या होता है उसे समझना आवश्यक है। तो इसी तरह से हमने जैन तत्व में अपनी आत्मा का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था। अब वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, हमें उसे क्यों समझना चाहिए, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले। तो आत्मा की बात यहाँ स्टार्ट हुई थी कि आत्मा कौन है भाई, जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, जो हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, यही आत्मा है। और संसार की सारी आत्माएं समान काम करती हैं, मतलब किसी भी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। संसार की जितनी आत्माएं, सारी आत्माएं जानने का काम करती हैं। संसार की जितनी आत्माएं, सारी देखने का काम करती हैं। तो आत्मा की ये बेसिक लक्षण है, और आत्मा के अलावा ये लक्षण और कहीं पाए भी नहीं जाते। जो जानने देखने की जो जानने देखने के जो लक्षण हैं वो और आत्मा के अतिरिक्त और कहीं पाए ही नहीं जाते। इसलिए हमें एक ऐसी आत्मा को समझना आवश्यक है जो कि मैं हूँ। मतलब हम कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं हूँ। जैसी आत्मा, जो आत्मा मैं हूँ, उसी आत्मा की हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो इसमें आत्मा और शरीर का संयोग संबंध दिया था हमने कि इस आत्मा का शरीर के साथ जो संयोग संबंध है उसे सजीव या प्राणी कहते हैं। और जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो वो अचेतन हो जाता है, वो कोई अनुभव नहीं करता। मतलब जो भी हमें शरीर में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सारा का सारा हमें आत्मा का ही साम्राज्य दिखाई देता है। आत्मा के सिवाय, आत्मा के अतिरिक्त हमें और कोई वस्तु चेतन पने रूप से दिखाई नहीं देती। तो छहों द्रव्यों में अगर हम देखें तो केवल एक ही द्रव्य है चेतन द्रव्य, और वो जीव द्रव्य है। मरण की बात हमने यहाँ देखी थी कि अ, शरीर में तो कोई ज्ञान है नहीं, तो जो सुख दुख का अनुभव होता है वो भी आत्मा को ही होता है। जन्म मरण नामक कोई वस्तु नहीं होती। जब ये जीव नया शरीर का संयोग धारण करता है, तब इसे जन्म कहा जाता है। और जब इसका ये आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर देता है तो उसे मरण कहा जाता है। मतलब ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनमें हमें कंफ्यूजन होती है हमेशा। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, काश कि हमारा कभी मरण ही ना हो, हम सदा काल जैसे हैं वैसे ही बने रहें, कोई वस्तुओं में बदलाव ना हो किसी प्रकार से। तो इसमें यही है कि बदलाव कैसे नहीं हो। भाई जन्म हुआ है तो मरण भी अवश्य होगा। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जन्म ही हुआ हो और मरण नहीं हो उनका। तो मरण की यहाँ बताई कि जब आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं तो आत्मा और शरीर की जो अलग अलग होने की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ मरण की के नाम से बताया जाता है। और जन्म से मरण तक जो हमारे साथ आयु रहती है उसे भव कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। जैसे हमारा मनुष्य भव है ना, किसी का नारकी भव होता है। तो इस तरह से जानने मानने वाला जो ये कोई तत्व है वो जीव द्रव्य है। और हमारा जो संयोग संबंध है वो संयोग संबंध है हमारा
उसे हम कहते हैं मनुष्य पर्याय के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक की हमारी चर्चा हुई थी। हमें इसके आगे की चर्चा करनी है, तो हर्ष जी आगे इसको बढ़ाइए। और इसे यहाँ मिथ्या ज्ञान के नाम से भी यहाँ बताया था कि ये सब जो चीजें हैं ये मिथ्या ज्ञान है। फिर अज्ञानी जीव ने कैसा माना, तो उसकी बात हम यहाँ पढ़ते हैं। अज्ञानी जीव ने हम्म पढ़ते हैं। आज 18 आईडीज हैं, तो आज एक फ्राइडे के लिए अपन ने ट्राई किया था कि सैटरडे को कम लोग रहते। हम्म तो पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पुनीत जी आप पढ़िए, पुनीत जी शाह आप पढ़िए यहाँ से। अज्ञानी जीव ने जीव और शरीर की संयोगी अवस्था को स्व माना, इसलिए दृश्यमान शरीर ही मैं हूँ ऐसी मिथ्या कल्पना इस जीव को जन्म से ही रहती है। शरीर गोरा लंबा दुबला तो मैं गोरा लंबा दुबला, शरीर रोगी तो मैं रोगी, शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा और वियोग में मैं मरा, शरीर के अनुकूल सामग्री में मैं सुखी, ऐसी अनेक विधि मिथ्या कल्पनाओं के कारण यह जीव तथाकथित सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। अर्थ पैसा कमाने के लिए यह जीव दिन रात कष्ट उठाता है। तुम विज्ञान की विद्यार्थिनी हो, इसलिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का उदाहरण देती हो। विज्ञान के विद्यार्थियों को तत्वज्ञान का यह विषय सहजता से आसानी से समझ में आ सकता है। जैन धर्म का अर्थ है वस्तु स्वरूप अथवा वस्तु विज्ञान। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में हम केवल मैटर पदार्थ का अभ्यास करते हैं, परंतु जैन दर्शन में मैटर यह 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। इन 6 द्रव्यों में जीव यह एक द्रव्य है। जैन तत्वज्ञान में इन 6 द्रव्यों का स्वरूप तो बताया ही है, मुख्यतः जीव द्रव्य का स्वरूप विस्तार से समझाकर अपने शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कैसे करना है, इसका कथन किया है। मैं स्वतः हाँ, हम यहाँ जीव तक एक द्रव्य बार हूँ समझ लेते हैं। इसलिए। हाँ, ओके। एक बार मैं यहाँ तक समझा देता हूँ, फिर अपन आगे पढ़ेंगे इसको, क्योंकि काफी बड़ा पैराग्राफ है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ अज्ञानी जीव मिथ्यात्व मान्यता से कैसा मानता है। अब अज्ञानी जीव जो है शरीर के संयोग को अथवा संयोगी अवस्था को स्व मानता है। और वो ऐसा मानता है कि ये जो दिख रहा है ना, जो शरीर, ये ही मैं हूँ। ये जो दृश्यमान शरीर है, दिखाई देता हुआ शरीर है, ये ही मैं हूँ, इसके अलावा और कोई मेरी सत्ता है नहीं। वस्तु है, ये जो शरीर आदि है, ये मैं ही हूँ। क्योंकि लगता भी है देखने से, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ भले ही हम पढ़ लें लेकिन देखने से ऐसा लगता भी है कि ये सारे पदार्थ मेरे ही तो हैं, ये शरीर रूप मैं ही तो हूँ। इनसे भिन्न, इनसे अलग तो और कोई हमें दिखाई देता ही नहीं है। इनसे भिन्न तो कोई बात हमें और समझ में आती नहीं है। इसलिए फिर ऐसा मानता है भाई कि मैं गोरा हूँ, लंबा हूँ, दुबला हूँ, रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरा वियोग होगा, मैं मर गया। ऐसी अनेक मिथ्या कल्पनाओं को करके आ, ये जीव सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। मतलब ये पर पदार्थों को अपनापन मानता है, और ये जीव की दिन रात की मेहनत काय के लिए हो रही है, तो सुख की सामग्री एकत्रित करने के लिए इसकी मेहनत हो रही है। इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा डिटेल में कर सकते हैं कि आप लोग तो वहाँ दौड़ धूप भरी जिंदगी जीते हैं, वहाँ क्या सब लोग ही जीते हैं, हम लोग भी यहाँ कोई बहुत शांति की लाइफ किसी की रहती नहीं है, क्योंकि सबके डे रूटीन है, फिर व्यापार है, नौकरी है, बहुत सारी चीजें हैं।
तो सबको भागते ही रहना पड़ता है, रुकने के लिए कोई अवकाश नहीं है। यहाँ राइटर ने क्वेश्चन उठाया कि भाई ये सारी चीजें क्यों, ये सारी चीजें किसके लिए, क्वेश्चन उठाया ऐसा राइटर ने कि भाई ये सारी चीजें किसके लिए हैं, क्यों है ये सारी चीजें, संयोग अवस्था के लिए, सुख की सामग्री प्राप्त करने के लिए, और सामग्री जोड़ने के लिए। कौन सी सामग्री जोड़ने के लिए? जो सामग्री का छूटना पक्का है। मतलब कोई कितनी भी सामग्री जोड़ ले और उस सामग्री को जोड़ के कितना भी खुश हो ले, कितनी भी सामग्री जोड़े और सामग्री को जोड़ने के पश्चात कितना ही प्रसन्न हो जाए, कितना ही खुश हो जाए, परंतु अंततः वो सामग्री छूटेगी, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब वो सामग्री उसके द्वारा साथ नहीं ले जाई जा सकती किसी भी प्रकार से। तो है, हम लोग जोड़ रहे हैं छोड़ के जाने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऊपर कहा ना, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हमें ऐसा लगता है, सदैव सदा काल हमें ऐसा लगता रहता है कि हमसे सामग्री दूर ना हो जाए। क्यों? सामग्री का दूर होना मतलब सुख का दूर होना। वो संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि सुख हमसे दूर हो जाए। सब लोग एक ही बात चाहते हैं, सबकी एक ही इच्छा है कि सुख की सामग्री बनी रहे, ताकि हमारे पास सुख बने रहे। तो ये जो यहाँ बात कर रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि साहब ये मिथ्या कल्पना ये जीव करता है, और ये सुख की सामग्री प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ लगाता रहता है। तो हम सब भी ऐसे ही हैं। कभी कभी तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, हम काय के लिए दौड़ लगा रहे हैं, हम इतना इतनी मेहनत कर किसके लिए रहे? भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। तो बोलिए भोजन और आवश्यकताएं तो बहुत कम अमाउंट में पूरी हो जाएंगी, इसके लिए इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें चूंकि ऐसा लगता है कि हम जितनी अधिक सामग्री को एकत्रित करेंगे उतना हमारे पास सुख आ जाएगा, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चर्चा है। आप लोग भी बता सकते हैं इसमें कि आप लोगों का क्या व्यू है। पुनीत जी आप बताइए, इसमें क्या व्यू है आपका कि जो सामग्री एकत्रित करने वाली बात यहाँ बोल रहे हैं राइटर, तो क्यों कर रहे हैं हम लोग सामग्री, सब लोग एकत्रित क्यों किए किए जा रहे हैं दिन रात? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसे आपने बोला, इनमें ही इनको मतलब हमको, मेरी अपनी ही बात करें तो हमको सामग्री में ही सुख मिलता है, या सुख मानते हैं हम कि ये होगा तो हम सुखी होंगे, ये होगा तो हम सुखी होंगे, ऐसा हम मानते हैं इसीलिए। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जो सामग्री अभी तक एकत्रित की है हमने, क्या उससे सुख मिल गया क्या? क्या पुनीत जी, उससे सुख मिला तो क्या? एक्चुअली में सही सुख क्या है वो ही मालूम नहीं है, इसीलिए हम उसमें ही सुख मानते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए शब्द प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया? कल्पना से, मिथ्या मान्यता से। मतलब वैसा है नहीं, परंतु ये मिथ्या मान्यता के कारण से वैसा मानता है। कल्पना के कारण से, मिथ्या कल्पना के कारण से वैसा मानता है, मिथ्या मान्यता के कारण से ये वैसा मानता है। वो सामग्री के कारण मुझे सुख होगा, मिथ्या मान्यता के कारण से दिन रात वैसा मानता है। तो ये एकदम सही बात है कि ये जीव जो है ये पर पदार्थों के पर पदार्थों को सुख का कारण मानता है कि पर पदार्थों के रहने से मुझे सुख हो जाएगा, पर पदार्थों के एकत्रित करने से मुझे सुख हो जाएगा। परंतु ये वाली बात सत्य नहीं है। इसकी कल्पना है, इसकी मिथ्या मान्यता है। इसकी क्या, हमारी इनफैक्ट हम लोग भी ऐसा ही मानते हैं। ये क्वेश्चन पता है काफी लोग पूछते हैं मेरे से, मतलब जितनी क्लासेस मेरी चलती हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है हम समझ गए कि सामग्री में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता क्यों नहीं है? जब आप पढ़ा रहे हो तब तक तो लगता है हमें, लेकिन उसके बाद फिर हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि अभी हमारा छोटा फ्लैट है, छोटा मकान है, इसको और बड़ा करना है तो मैं और सुखी हो जाऊंगा।
अभी हम थोड़े ब्रांडेड चीजों को यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब पैसा अच्छा हो जाएगा ब्रांडेड चीजें यूज करेंगे। थोड़ी सी सस्ती चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आगे जाके नहीं करेंगे। भारत से अच्छा हम विदेश रहे तो वहां सुख सुविधाएं ज्यादा हैं, तो हम ज्यादा सुखी होंगे। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि सबकी मान्यता इसलिए ऐसी है कि स्वाध्याय करते समय हमारे परिणामों में जो निर्मलता होती है, नहीं करने में नहीं होती है। तो अगर हमें अपने परिणाम निर्मल रखना है और उन परिणामों में हमें ये पर पदार्थों के प्रति हमें विरक्ति होती रहे, तो उसके लिए हमें लगातार स्वाध्याय स्वाध्याय लगातार हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि इसके अभाव में अगर हमने स्वाध्याय नहीं किया, तो स्वाध्याय नहीं करने के अभाव में क्या होगा कि वही, जैसे सबको लगता है पर पदार्थों को या पर सामग्री को एकत्रित कर लो, बस उससे सुख हो जाएगा। और अपन देख भी रहे हैं, सब ऐसे एकदम दौड़ लगाए जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि काफी लोग अब बोर भी हो रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ काफी लोगों से, तो उनने क्या है, बहुत सारी अर्निंग, बहुत सारा पैसा जोड़ लिया उनने। अब तो अपने आप ही आ रहा है, वो नहीं भी चाहते तो भी अपने आप आ रहा है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम करें क्या। हमें तो ऐसा लगता था पहले कि इससे सुख मिल जाएगा, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें इससे सुख तो नहीं मिल रहा है। हमें ऐसा लग रहा था इससे सुख मिल जाएगा, लेकिन हमें सुख नहीं मिल रहा है इससे। तो वो समस्या ये भी है लोगों के सामने कि धनाधिक सामग्री की सामग्री बहुत होने के बाद भी, अत्यधिक सामग्री होने के पश्चात भी वो ये कहता है हम करें क्या, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ही अपन यहाँ स्वाध्याय करने का हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि कुछ नहीं करना है हमें उसके लिए। हम उसके लिए वही स्वाध्याय करेंगे, हम उसके लिए तत्व ज्ञान को समझेंगे तो होगा। हम्म। तो ये प्रतिदिन जो है अनेक मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है ये, और सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है ये, पैसा खर्च करता है, दिन रात अपना जीवन कष्ट में बिताता है, और उस कष्ट में बिताकर भी ये ऐसा मानता है कि मैं एक बार अगर ये सब चीजें इकट्ठी कर लूं और ये सारी सामग्री एक बार मेरे पास आ जाए, फिर तो मुझे सुख मिलने मिलना। ठीक है, इसका अपन और डिटेल करते हैं। आप लोगों को क्या फील होता है, मतलब अभी तक आप लोगों को क्या फील हुआ कि पर पदार्थ को एकत्रित करने में सुख होता है कि छोड़ने में सुख होता है? बताइए जयेश जी साहब, आप बताइए, पर पदार्थों को एकत्रित करने में सुख है कि छोड़ने में सुख? पर पदार्थ को ना एकत्रित करने में सुख है, ना छोड़ने में, उसका ममत्व छोड़ने में सुख है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर पदार्थ को ना तो एकत्रित करने में सुख है, ना छोड़ने में सुख है, अपितु पर पदार्थ के प्रति हमारा जो ममत्व का परिणाम पड़ा हुआ है, एकत्व का परिणाम पड़ा हुआ है पर पदार्थ के प्रति हमारा जो, वो एकत्व का परिणाम ही छोड़ने लायक। और हम जो एकत्व परिणाम अगर छोड़ते हैं तो फिर पर पदार्थ रहे ना रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रहता है ना, अगर हम लोग पदार्थ से, मान लीजिए पदार्थ के रहने से अगर हम उससे नफरत करेंगे पदार्थ से, तो पदार्थ का आना जाना तो उदय के अधीन है। उदाहरण के तौर पर तीर्थंकर आदि जो हमारे जीव होते हैं, वो जीव तो बाहर की उनको बहुत सामग्री उपलब्ध होती है, और अगर उस सामग्री से ही सुख होता या फिर दुख उत्पन्न होता, तो फिर वो तीर्थंकर जैसे महापुरुष तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाते। तो सारी सामग्री होने के बाद भी उनको, तीर्थंकर आदि महापुरुषों को अ, उससे अपनत्व नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं। सारी सामग्री होने के बाद भी उनको अपनत्व नहीं है, इसलिए सुखी है। और एक जीव जिसके पास कुछ नहीं है, भिखारी है समझ लो, कुछ नहीं है,
लेकिन उसे नहीं होने के बाद भी पर पदार्थों से अपनत्व है, पर पदार्थों को भोगने का भाव है। तो जब उसे पर पदार्थों से अपनत्व है, पर पदार्थों को भोगने का भाव है, तो इस कारण से उसे आकुल व्याकुलता है। तो ये जिनागम का मौलिक अनुसंधान है। मौलिक मतलब एक यूनिक अपना स्वयं का स्व खोज है ये जिनागम की, कि पर पदार्थों के रहने ना रहने से सुख दुख का संबंध नहीं है। पर पदार्थ में जो एकत्व ममत्व की भावना है, पर पदार्थ में जो अपनत्वपने की भावना है, उस अपनत्वपने की भावना के कारण ही इस जीव को बंधन, सुख या दुख इसको होता है। ये चूंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये बात कोई ना तो शास्त्रीय बात है, ना कोई किताबी बात है। ये बात क्या कर रहे हैं, हम निरंतर सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर हम सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उसके प्रयास रहते हैं। तो हम भी इस प्रकरण को पढ़कर सुख ही प्राप्त कर रहे हैं। सुख इस रूप में प्राप्त कर रहे हैं कि कभी हमें ऐसा लगता है कि साहब जोड़ने में सुख है तो हम जोड़ने लगते हैं, कभी हमें ऐसा लगता है छोड़ने में सुख है तो हम छोड़ने लगते हैं। परंतु यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जोड़ने और छोड़ने दोनों से परे एक मिथ्या मान्यता की त्याग करने की भावना होना चाहिए, जो मिथ्या मान्यता सबने पाल रखी है पर पदार्थों से सुख प्राप्त करने की। तो वो अगर भावना है आपकी, तो बोले आप सुखी हो सकते हैं। तो ये वाली बात बहुत बढ़िया है कि ये जीव दिन रात कष्ट उठाता है, सुख सामग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, दिन रात कष्ट उठाता है इस मिथ्या कल्पना में कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मिथ्या कल्पना में कि इन सब के द्वारा तो बस अब मेरा काम हो ही जाएगा सुख सुख प्राप्त करने का। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है। मैंने कई लोगों को देखा है पर पदार्थों के प्रति बहुत बहुत पागल होते हुए। मैं तो इस ब्रांड से नीचे तो ये खाता ही नहीं, ये पहनता ही नहीं, मुझे तो ये स्टैंडर्ड ही पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं। हमारी मुमुक्षु समाज की विशेषता आप लोगों ने देखी होगी। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे शिविरों में, हमारे कोई आयोजन में, कहीं भी हो, उन आयोजनों में एक साधारण पने का जो भाव सबके मन में होता है जीवन जीने से, और तत्व ज्ञान सुनने का असाधारण भाव, और बाहर की वस्तुओं के प्रति साधारण भाव, ये हमें सबसे अलग बनाता है। हम लोग कहीं भी शिविर में जाते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड से समझौता करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, छोटा कमरा मिलेगा चलेगा, कम सुविधाएं मिलेगी चलेगा, क्योंकि हम तो यहाँ तत्व ज्ञान सुनने आए हैं ना। हम तो, हमारी तो दृष्टि तत्व ज्ञान पे है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि सुविधाएं अच्छी हैं या खराब है। तो ये एक हमारी मुमुक्षु समाज का तत्व ज्ञान का, मुमुक्षु समाज पर तत्व ज्ञान का सहजता का प्रभाव है, जिसके कारण से हम लोग, हमारे जो आयोजन होते हैं उसमें हम लोग ज्ञान प्रधान रहता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अन्य जगह की, अगर उनने अपना बड़ा मकान बना लिया, कोई महंगी वस्तुएं खरीद ली, तो उनको ऐसा लगता है कि बस हमसे तो सुखी संसार में कोई है ही नहीं। उस चीज का मान उनके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। घमंड पूर्वक उनके शब्द, दूसरों को तिरस्कार करने के उनके भाव, ये क्लियर दिखाई देते हैं। तो मैं उस संबंध में सब लोगों को समझाता हूँ, जो लोग ऐसा मान करते हैं कि भाई एक दिन ऐसा भी तो था ना कि आपके पास ये सामग्री नहीं थी और आज है, इसका मतलब ये है कि कल फिर नहीं रहेगी। तो आप उस सामग्री से अगर के कारण से अगर आप घमंड करेंगे और आप सब लोगों से अपना व्यवहार बिगाड़ लेंगे, तो कोई काम में आने वाला है नहीं। आप
तो ये हमारी मुमुक्षु समाज पर तत्व ज्ञान का एक विशेष प्रभाव है, जिसके कारण से हम लोग सुविधा भोगी ना होकर तत्व ज्ञान भोगी एक हमारा माइंडसेट रहता है। और ये हमारे मित्र पक्ष वालों को भी बहुत पसंद आती है हमारी ये चीज, कि ये लोग मुमुक्षु समाज के लोग सुविधा भोगी ना होकर इनकी पूरी दृष्टि ज्ञान पर रहती है, इनकी पूरी दृष्टि जो है स्व पर रहती है, इनकी पूरी दृष्टि आत्मा को समझने पर रहती है। तो ये तो मैंने अपने पर्सनल लाइफ से ऑब्जर्वेशन बताया कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे काफी सारे लोग देखता हूँ जो बहुत कॉन्शियस, इससे नीचे तो मैं, जैसे मोबाइल में है, एप्पल ने क्या किया, सा एप्पल ने बड़े आदमियों का थोड़ा सा साइकोलॉजी से प्ले किया कि भाई बड़े भले ही इसमें सुविधाएं कम दे दो, लेकिन ये प्रचार कर दो कि साहब ये तो जो मिलीनियर होते हैं ना वो लोग लेते हैं। उनने वैसा किया भी, उनने पीछे बना दिया अपना एप्पल का चिन्ह बना दिया, भाई कोई भी देखे तो उनको लगना चाहिए ये भाई 1.25 लाख का 2 लाख का मोबाइल है, थोड़ा स्टेटस सिंबल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, बना दिया वैसा। तो मैं सबको बोलता हूँ भाई ये तो कंपनी ने आप सबकी साइकोलॉजी से खेला है, आप अपने आप को उससे बड़ा क्यों मान रहे हो? आप उठा लो भारत के या दुनिया के बड़े आदमी, वो ये एप्पल एप्पल का मोबाइल दिखा के कोई बड़े आदमी थोड़ी दिखना चाहते हो, ना दिखते हैं। हो सकता है कईयों के पास तो, कई अरबपतियों के पास तो मोबाइल ही नहीं है, और है तो बेसिक है या फिर कोई दूसरे ही है। तो ऐसे ही ये जो सामग्री से सुख प्राप्त करने का जिनका मंतव्य है, उद्देश्य है, सोच है, वे सब साधारण लोग हैं। असाधारण तो सोच ये नहीं है। तो यहाँ जो कहा कि तदर्थ पैसा कमाने के लिए जीव दिन रात कष्ट उठाता है, तो वो एकदम सही है। ये जीव दिन रात जो कष्ट उठाता है, दौड़ लगाता है, पाप आदि कार्य करता है, तो वो सारा का सारा जो प्रयास, सारा का सारा पुरुषार्थ इसी के लिए। फिर इनने कहा कि भाई तुम साइंस की स्टूडेंट हो, तो उदाहरण दिया उनने कि भाई उससे तुम्हें तत्व ज्ञान आराम से समझ में आ जाए। जैन धर्म का अर्थ है वस्तु का स्वरूप अथवा वस्तु विज्ञान। इस पर थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। वस्तु स्वरूप ये शब्द आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा, चिनागम में स्पेशली। वस्तु का स्वरूप क्या? वस्तु का स्वरूप अपने आप में जो शब्द दिखाई दे रहा है ना, वस्तु का स्वरूप अर्थात जो व्यवस्था जैसी है ना, बस आप उसको स्वीकार कर लो वैसा। कैसी है व्यवस्था? ना, शक्कर का स्वभाव मीठा है, करेले का कड़वा है, मनुष्य गति में जन्म हुआ है तो मरना है, जो कोई मरेगा तो फिर नया जन्म भी लेगा। स्वर्ग, अगर नरक है तो स्वर्ग है, त्रियंश है तो मोक्ष है। ये सारे फैक्ट हमें वस्तु वस्तु स्वरूप की ओर ले जाते हैं। हम अपना कहें या फिर दूसरों का कहें, लेकिन सब लोगों का समय एक बहुत कॉमन बात में जाता है, जा रहा है, जाता है। और वो कॉमन बात ये है कि हम वस्तु की व्यवस्था स्वीकार करने की जगह ना उसे बदलने में लग जाते हैं। मैं तो सारे माता पिता को बोलता हूँ, या सब लोग अपने अपने यंगस्टर भाइयों को बोलता हूँ कि आप अपने आप से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। उसको तो सर जल्दी याद हो जाता है, वो तो ज्यादा पैसा कमाता है, मैं तो इतना कमा ही नहीं पाता हूँ। मैं कह रहा हूँ सबका अपना अपना उदय होता है ना, डिफरेंट उदय है सबका, अलग अलग सबके भाव हैं, तो अलग अलग सबका बंध है। जब सबका अलग अलग बंध है तो सबका अपना अपना उदय है। ये वस्तु की व्यवस्था, वस्तु स्वरूप, वस्तु विज्ञान करेंगे अपन, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, और पूरी किताब थ्रू आउट किताब ये चर्चा चलेगी। वस्तु व्यवस्था बहुत आवश्यक है, समझना पड़ता है। जो व्यवस्था जैसी है उसे वैसा समझना बहुत आवश्यक। क्यों है आवश्यक? वो वस्तु विज्ञान, वस्तु स्वरूप क्यों आवश्यक है?
इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसको बताने वाला होता है वस्तु विज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसको बताने वाला होता है वस्तु शास्त्र। लेकिन उस वस्तु के सही स्वरूप को ना पहचान कर और हम निरंतर एक ही बात करते हैं कि मैं चाहूं तो बदल सकता हूं, मैं चाहूं तो बदल सकता हूं। फिर लोग मेरे से बोलते हैं कि स्वरूप जी हम चाहते हैं तो बदल भी तो लेते हैं ना। तो मैं कहता हूँ उस वस्तु का वैसी होने की योग्यता आपके निमित्त से है तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने किया। जब उस वस्तु की होने की योग्यता नहीं होती तो कई बार हम प्रयास कर चुके, कई बार हम समझ चुके, कई बार हम देख चुके कि उसकी वैसी होने की योग्यता नहीं थी तो हम भी कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर पाया। और हम अपने जीवन में ये बिल्कुल सब लोग प्रैक्टिकल कर भी चुके हैं, हम सब लोग कर चुके कि वस्तु की जैसी व्यवस्था है वैसी हम तो नहीं बदल पाए। भले ही हम भ्रम से ऐसा कहें कि देखा मैंने जैसा चाहा था वैसा हुआ, मैंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना था, वहां उनकी नौकरी लगवानी थी, मेरे को यहाँ अपना बड़ा व्यापार करना था, सब किया ना मैंने देखो। तो बोले मैं तो कहूंगा ना कि मैंने किया। तो कहते ठीक है आपने किया, जीवन भर ऐसे ही चला ना, फिर आप बदलाव नहीं आनी चाहिए उसमें। और बदलाव आया तो मैं ये मानूंगा कि आप नहीं चला रहे। तो सब लोग का एक ही एक्सपीरियंस है सबका कि नहीं नहीं वो तो बदलाव आएंगे, बदलेगा। कुछ व्यवस्थाएं हमें ऐसा लगती हैं जैसे हमारे हाथ में है, लेकिन मूलतः वो व्यवस्थाएं हमारे हाथ में नहीं है। तो हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रकरण पढ़ रहे हैं और इसमें वस्तु का स्वरूप, वस्तु विज्ञान, पदार्थ विज्ञान यहाँ चालू किया है। फिजिक्स का उदाहरण लिया है H2 का। तो जीव द्रव्य को समझाने के लिए ये उदाहरण लिया है, किस तरह से आप जीव द्रव्य को समझें। चलिए ये पैराग्राफ हम लोग पूरा करते हैं। पढ़िए, फिर एक्सप्लेन भले ही मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। अभी कौन, अनुज जी पढ़ रहे थे ना? पढ़िए अनुज जी। हम्म, धवल जी बता रहे थे ना, धवल जी शाह आप पढ़ रहे थे ना, पढ़िए आगे। बचपन में खोए हुए अनाथाश्रम में रहने वाले बालक को अपने माँ बाप मिलने पर जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद और उत्साह स्व का स्वरूप सुनने और पढ़ने से होता है। हाँ, तो मैं उदाहरण बता रही थी, जिस प्रकार H2O अर्थात पानी में मूल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण ही पानी है। इसमें O अर्थात ऑक्सीजन के गुणधर्म H2O अर्थात पानी के गुणधर्म में से भिन्न है। हमें यदि ऑक्सीजन के गुणधर्म जानने हो और उसे H2O में से भिन्न करना हो तो सबसे प्रथम वह भिन्न गुणधर्म वाला है और उसे भिन्न किया जा सकता है। इसके पूर्ण श्रद्धा होना जरूरी है। केमिस्ट्री के अध्यापकों से उसे सीखना पड़ेगा। शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है उसका अभ्यास करना पड़ेगा और उनके मार्गदर्शन में सतत प्रात्यक्षिक करने पर शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करना सहज साध्य है। देखिए अब ये उदाहरण H2O का उदाहरण लिया है वस्तु व्यवस्था समझाने के लिए। तो ये इस उदाहरण पे हम लोग डिटेल डिस्कशन अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज की हमारी क्लास हम यही एंड करते हैं। और हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, हर्षित जी ने मुझे बताया था कि फ्राइडे को लोग आधे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो
ऐसा है कि आप लोग बताइए, तो फिर अपन फ्राइडे चालू रखेंगे क्लास अपन हमारी, नहीं तो फिर जैसा हमारा संडे का चल रहा था, नहीं तो पता चला आज फ्राइडे को ज्यादा आईडीज आ गई, फिर अगली बार से फिर पता चला कि वही 12-13 आईडीज रही हमारी। तो आप लोग हाँ बताइए। फ्राइडे को अच्छा रहेगा पंडित जी। फ्राइडे ठीक रहेगा अमित जी, अर्जुन जी? हाँ फ्राइडे को अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे फिर और भी नेक्स्ट। लोगों को कांटेक्ट करने की। हाँ आप लोग मैक्सिमम लोग लाइए, आप लोग अभी क्या अपनी क्लास का फ्लो बना नहीं है, अभी बनेगा जैसे जैसे हाँ ना, तो हाँ सब लोगों हाँ को ना बड़ा मजा आने वाला है क्लास में। सही बात है। इसमें क्या है, मतलब ये जो जैन वे ऑफ लाइफ है, ये जैन वे ऑफ लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया की किसी फिलॉसफी में नहीं मिलेगी, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। बराबर है। तो आप सब लोग लाइए लोगों को, ताकि क्लास तो हमारी चल ही रही है, और उससे जैसे आप लोग 20 लोग फायदा उठाएं, ऐसे 2000 लोग भी उठाएं, तो उसमें क्या बुराई। चलिए बढ़िया। अभी मेरे ख्याल से पंचकल्याणक है, तो आप लोग यहाँ इंदौर पधारेंगे, आप लोग पधारिए पंचकल्याणक में, सब हाँ लोग हम जो आने आ रहे वाले हैं। हैं, मैं आने वाला हूँ। अच्छा सब लोग आने वाले। सबका पता नहीं, हाँ, मैं आने और वाला यहाँ कोई आप लोगों को काम हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग मुझे बताइए, तो वैसी व्यवस्था आप लोगों की करवा देंगे। चलिए फिर अपन नेक्स्ट टाइम, हर्षित जी आज तो 13 तारीख है ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे कब पड़ रहा है? पंचकल्याण आ रहा है क्या नेक्स्ट फ्राइडे? नेक्स्ट फ्राइडे 20 तारीख है, चालू हो जाएगा पंचकल्याण, यस सर। तो फिर पंचकल्याण के बाद ही करें। जैसा सब लोग बता रहे हैं सर, वैसे कर रहे हाँ हैं। ठीक है, चलिए बीच में अपन डिस्कस कर लेंगे, यहाँ यस। सब लोग आएंगे और फिर डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है? चलिए जिनवाणी से चलिए अपन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत निरंकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय हिंद सभी को। जय हिंद। जय जिनेंद्र।